प्रश्न लोगों का खड़ा हो सकता है कि जब सब कुछ भगवान कराते हैं तो उसका फल हमें क्यों भोगना पड़ता है, फिर हमें क्यों पाप लगता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है। सीधा सा उत्तर है कि भगवान हमको शक्ति दे रखे हैं कार्य करने की, लेकिन काम क्या करना है यह हमारे विवेक के ऊपर है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दे करके, बुद्धि दे करके संसार में भेजा कि अब अपने विवेक और बुद्धि से तुम्हें अच्छा बुरा जैसा करना है वैसा कर लो। जैसे बिजली का पावर है, तो पावर तो आ रहा है, अब उसको हम हीटर में लगा रहे हैं कि एसी में लगा रहे हैं कि पंखे में लगा रहे हैं कि बल्ब में लगा रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर है। तो उसी प्रकार वह एक सत्ता है जो हमें प्रेरित कर रही है काम करने के लिए। तो करवा तो वह रही अपनी शक्ति से, लेकिन करना क्या है ये हमारे ऊपर है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को वह स्वतंत्रता दे रखी है। हम जैसा चाहे कर सकते हैं, अच्छा करें बुरा करें। या यूं समझिए दूसरी तरह से कि एक बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश हो रहा है। अब बल्ब के प्रकाश में आप चाहें तो भगवान का नाम जपिए, पूजा करिए, और चाहे आप उस बल्ब के प्रकाश में चोरी करिए, कोई बुरा काम करिए, तो बल्ब कुछ नहीं कहेगा, वो तो प्रकाश दे रहा है। ऐसे ही जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, वह तो प्रकाशक है, हम सब उसके प्रकाश में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पर पाप और पुण्य किसको नहीं लगता? जो सर्वतो भावेन भगवान की शरणागत हो गया है, जिसने ये मान लिया है कि अब तो ठाकुर जी ही मेरे सब कुछ हैं, वो जो कराएंगे मैं वही करूंगा। तो पूरी तरह जो शरणागत हो गया है, फिर उसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि अब वो अपने चलाए नहीं चल रहा, अब वो भगवान के चलाए चल रहा है। दूसरी बात, कर्म फल की इच्छा ना हो। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा होती है कि नहीं? ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कर्म फल की इच्छा है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पाप और पुण्य जो होगा वो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जहां फल की इच्छा नहीं है, केवल भगवत प्रेरणा समझ के, भगवत इच्छा मान करके कोई जीव फल की इच्छा त्याग के कार्य करता, उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता।